भाभी तुम आ गए, तुम कामयाब हो गए विवान को यहाँ लाने में। आप सबके आशीर्वाद से दोनों माओं के बच्चों को बचा लिया मैंने। अरे रे, एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को पकड़ना था, वो भी नहीं पकड़ पाई ये कालों की भैरानी। हम सबको बहुत गर्व है तुम पर। चलिए बालपरी, अब हमें विवान को लेके वीरसेन के लिए चलना चाहिए। मात खाई है मैंने, कभी हारना नहीं सीखा तिमनासा ने। बदला लेकर रहूंगी मैं। इस अपमान की तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बालवीर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विवान को बचाने के लिए काललोक जरूर जाऊंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी होकर आना। खुश रहो बालवीर। कौन है? कौन है वहां पे? विवान, क्या कर रहे तो यहाँ इतनी रात को? हाँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, वो तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो बिस्तर पे नहीं दिखा तो सारे घर में ढूंढा तुझे, नहीं मिला तो कितना डर गई थी मैं, जान निकल गई थी मेरी। आप चिंता मत करो मम्मी, जब तक आप मेरे साथ हो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। चल सोने चलते हैं। बस थोड़ी देर में भैरानी इस कभी ना होने वाले बालवीर को इस काल जल में डुबाएगी और काल जल को छूते ही वो बन जाएगा तिमनासा का गुलाम कालवीर। अरे ये कहते हैं मेरे दिमाग में एक जोरदार योजना आई है। कैसी योजना? कि अगर तिमनासा के बजाय मैं फटाक से जाके विवान को काल जल में डुबा दूंगा तो मैं बन जाऊंगा इसका आका। तो भाई राजा, वैसे ये योजना आपके दिमाग में आनी चाहिए थी, लेकिन आएगी भी कैसे? उसके लिए दिमाग भी होना चाहिए ना। बेवकूफ, इस रेखा को लांघने की कोशिश मत करना। इस विधि को केवल वही अंजाम दे सकता है जिसके नियंत्रण में काल जल और काल आकाश हों, और वो नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ तिमनासा के पास है। माफी चाहता हूँ।
रे पापी चाहता हूँ काल लोग के कभी ना होने वाले महाराजा, आपका दिमाग है ना थोड़ा सुस्त है। ऐसा मैं नहीं, काल लोग वाले बोलेंगे ये देखकर कि आपने आकाश और धरती का रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन वो बालवीर काल जल से निकल आया और बोला था पाप। बेवकूफ, इस काल जल को अगर कोई छू भी लेगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? इस काल जल को छूते ही वो इंसान भाप बन जाएगा। फिर तो ये उत्तराधिकारी थोड़ी देर में कालजल नहीं, भाप का बादल बनकर ऊपर मंडराएगा। बेवकूफ, इस काल जल पे केवल तिम्नासा का नियंत्रण है। जिसे भी वो इस जल में अपनी मर्जी से डालेगी उसे कुछ नहीं हो सकता। ओह अच्छा समझ गया, भैरानी जिसे काल जल में डालेगी उसका होगा और जो खुद से काल जल में जाएगा उसका हो जाएगा स्वाहा। वाह दिल से बुलाया, बालवीर आया। काल लोग तो पहुंच गया, अब तुरंत ही विवान को लेकर यहां से निकलना होगा। रानी, नंदी उंगली की कसम, उस बालवीर की मृत्यु और इस कालवीर के जन्म में बस कुछ ही दूरी का फासला रह गया। अब किस बात का वो कर रही हैं आप? इंतजार। बालवीर आ चुका है। बालवीर? अरे नहीं भैरानी मेरे रहते हुए बालवीर क्या, बालवीर का बाल भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तिम्नासा, चिंता मत करो, मैंने काल लोक के कोने कोने को मंत्रों से बांध दिया है। अगर बालवीर ने यहाँ कदम भी रखने की गलती करी तो बहुत पछताएगा, और अगर उसने उड़ के भागने की कोशिश की तो ये काल आकाश उसे भस्म कर देगा। बालवीर की जो गिनती की सांसें बची हैं वो तुम्हारा काल स्नान पूरा करने तक उखड़ जाएंगी। तुम निश्चिंत होकर विधि पूरी करो तिम्नासा, बालवीर को मैं संभाल लूंगा। याद रहे कि वो मरे ना, उसे जिंदा मेरे पास लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से मेरी जीत और अपनी मौत होते हुए देखे। अरे इनकी तो फरमाइश ही खत्म नहीं होती, किसी के मरने में भी इन्हें मनोरंजन चाहिए। चलिए महाराजा। अरे छेड़ा, हाथ कैसा है? बस ठीक है काका। अरे बहुत खुश लग रहे हो, सारे के सारे दांत चमका रहे हो, एक दांत भी छोड़ा नहीं, क्या बात क्या है? अरे काका क्या बताऊं आपको, वो मंदिर स्थापना की तैयारी करके आ रहा हूँ, पूरा 1001 रुपए का चंदा चढ़ाया है। काका मंदिर की तख्ती पे ना अपना नाम आएगा। नहीं होगा ऐसा,
ऐसा हरगिज नहीं होगा। मंदिर ईश्वर की भक्ति और उनके आशीर्वाद से बनता है, चंदों से नहीं। मैं अभी जाके कमेटी में बात करता हूँ और सबकी तख्ती में से नाम निकलवाता हूँ। नहीं काका, सुनो तो सुनो। छेड़ा, बरसों बाद भारत नगर में मंदिर बना है। मंदिर में लोगों का नहीं, सिर्फ भगवान का नाम होगा बस। काका बात सांभळो। ये हुई ना बात। इस सुरक्षा कवच ने मुझे काल लोक के आकाश से बचा लिया। कालों की हवाओं में चारों तरफ बुरी शक्तियों का जाल बिछा होगा। अच्छी नियत से किया गया जादू बुरी नियत पर हमेशा हावी होता है माँ। मैं अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाऊंगा जिसमें ना ही काल लोक की हवा होगी और ना ही काल लोक का आकाश। इस सुरक्षा कवच के लिए हर परी को अपनी शक्तियां बालवीर को देनी होंगी। बहुत हुआ ये बिजली और धरती का खेल। अब जरा काल जल को ढूंढा जाए। आग को देखते ही मेरा दिल धबड़ धबड़ करने लगता है। एक बार हाथ जला चुका हूँ, वापस नहीं जलवा सकता। क्या? सॉरी मम्मी, वो हाथ से थाली फिसलने वाली थी। मैं हूं ना, डरो नहीं, पूजा करो ऐसे। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने वाला था। विवान के हाथ से आरती की थाली गिर रही थी। ये अच्छा संकेत नहीं हो सकता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। क्या बात है बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। ऐसा लगता है किसी दुविधा में हो। विवान, बेटा शर्माओ नहीं, जाके प्रसाद ले लो। मोती चूर के लड्डू। लड्डू देखते ही मेरा दिल खुशी के मारे धबड़ धबड़ करने लगता है। समझे कि नहीं समझे? पंडित जी, वैसे तो विवान हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन बहुत बेचैन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे विवान पर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। माँ का दिल ऐसा ही होता है बेटा। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी बेचैनी को दूर कर सकते हैं। जी। भगवान, मैं 5 दिनों तक नहीं, मैं 15 दिनों तक लड्डू खाने ही छोड़ दूंगा, पर आप बस विवान को सही सलामत अपनी माँ के पास लौटा दीजिए और बालवीर को जीत दिला दीजिए।
रुको। इसी जगह से बालवीर मेरा बनाया हुआ सुरक्षा कवच भेद कर अंदर गया है। अरे वाह, फिर तो बधाई हो महाराजा। आपके बनाए हुए धरती आकाश वाले चक्रव्यूह में फंसकर बालवीर की हड्डियों का तो दंत मंजन बन गया होगा। बालवीर छाप दंत मंजन, वाह। चलो। अरे आपको देख के लग तो रहा है महाराजा कि आप कुछ सोच रहे, पर बिना दिमाग के सोचने में दिक्कत नहीं होती महाराजा। ऐसा मैं नहीं, कालोक वाले बोल रहे बाहर। चुप बेवकूफ। मुझे यहाँ से गलत संकेत मिल रहे हैं। बालवीर अभी भी सही सलामत है और यहीं आसपास है। क्या? आपके बनाए हुए चक्रव्यूह में चूहा पकड़ में नहीं आ सकता, बालवीर क्या खाक आएगा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालोक वाले बोलेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये। जब पतंगे की मौत आती है ना, वो खुद ब खुद उड़ के दिए की तरफ जाता है। बालवीर भी यही कर रहा है। वो जरूर कालजल के पास गया होगा। चलो। अरे भैरानी विजय हो। अन्नी उंगली की कसम, हैरानी की जय जयकार केवल काललोक में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी। पूरे ब्रह्मांड में भैरानी की जय, भैरानी की जय। इससे पहले कि विवान कालजल को छुए, मुझे तिम्नासा को रोकना होगा, और उसके लिए मुझे कालजल में किसी भी तरह जाना होगा। लेकिन कैसे बालवीर? कालजल के अंदर सुरक्षा कवच काम नहीं करता। मैं जानता हूँ ध्वनि परी, कालजल के अंदर सिर्फ तिम्नासा ही किसी को डाल सकती है। इसलिए मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी कि तिम्नासा मुझे खुद उस कालजल के अंदर ले जाए। अब या तो ये तरकीब काम करेगी या फिर ये मेरी आखिरी तरकीब होगी। अब समय है इस तरकीब के अंतिम पड़ाव को पार करने का। अक्रूर, बालवीर यहीं आसपास है, होशियार रहो। बस कुछ क्षण और, उसके बाद इसे बालवीर तो क्या भगवान भी नहीं बचा पाएगा।
ये हो क्या रहा है यहाँ? शौर्य, बहुत वक्त बीत चुका है और अब तक बालवीर विवान को लेकर नहीं लौटा। कहीं कुछ बालवीर, बालवीर तुम आ गए। हाँ, तुम कामयाब हो गए विवान को यहाँ लाने में। हाँ माँ, आप सबके आशीर्वाद से दोनों माओं के बच्चों को बचा लिया मैंने। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हम सबको बहुत गर्व है तुम पर। चलिए बालपरी, अब हमें विवान को लेके वीरसेन के लिए चलना चाहिए। शौर्य, तब तक आपको पृथ्वी का सुरक्षा कवच हटाकर वीरलोक पर वापस लगा देना चाहिए। हो सकता है तिम्नासा यहाँ वापस हमला करे। चिंता मत करो बालवीर, वीरलोक पर सुरक्षा कवच वापस लगा दिया है मैंने। तिम्नासा वीर स्नान में कोई बाधा नहीं डाल पाएगी। चलो। 1 2 3 4। विवान तो छुप रहा है ना? हाँ दीदी, छुप रहा हूँ। अगर इस देश का राष्ट्रीय खेल छुपन छुपाई होता तो लाता मैं गोल्ड मेडल। पहली बार जीतने की खुशी में मेरा दिल थपड़ थपड़ कर रहा है। हिम्मत बहुत है मेरे अंदर, पर याददाश्त थोड़ी कमजोर है। बार बार भूल जाता हूँ कि मेरे ऊपर तो सुरक्षा कवच है, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। डूबा डूबा, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? विवान, जल्दी से अपने जादू की छड़ी चलाओ, वरना विवान की मम्मी मुझ पर अपनी छड़ी घुमा देगी। क्या हुआ बेटी? विवान! विवान! क्या हुआ? तू चीखा क्यों बेटा? कुछ नहीं मम्मी, वो बस चिपकली दिख गई थी। मुझे लगी है क्या कहीं? हाँ? नहीं। एक मिनट। बेटा क्या कर रही हो? पापा जी, भगा रही हूँ बुरी बला को, इसकी नजर उतार के। बेटा कुछ नहीं हुआ है विवान को, विवान बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है। बेटी तू चिंता मत कर, तेरे प्यार में इतनी शक्ति है कि किसी बुरी नजर की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि तेरी ममता की शक्ति से टक्कर ले सके, समझी? ऐसा क्यों लग रहा है कि विवान मुझसे दूर जाने वाला है?
आप सब मुझे भूल गए? मेरे बिना ही विवान का वीर स्नान कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मस्ती परी, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपके बिना वीर स्नान कैसे हो सकता है? बालवीर, ये लो वीर वृक्ष की माला, इसे विवान को पहना दो। तो परियों, तैयार है ना आप सब? शौर्य, अब विवान के परितारा अभिषेक का समय आ चुका है। खुश रहो परितारा, खुश रहो। ध्वनि परी, ये रोशनी बालवीर के शरीर से होकर विवान के शरीर में क्यों जा रही है? वो इसलिए क्योंकि ताकि बालवीर की सारी शक्तियों का वरदान उत्तराधिकारी को भी मिल जाए। ठीक वैसे ही जैसे बड़ों का आशीर्वाद छोटों को मिलता है।
उसे अपनी सारी शक्तियां वापस मिल गई है। ये पार्टनर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? दिल से बुलाया, बालवीर आया। रानी, एक बालवीर की मोमबत्ती बुझी नहीं, ये तो दूसरे बालवीर की भी जल गई। नन्ही उंगली की कसम, ये तो वो हो गया। सत्यानाश हो गया। अरे तेरी नन्ही उंगली की कसम जब डाली, मैं बालवीर को कालवीर बना दूंगी, पूरे ब्रह्मांड पे राज करूंगी। पूरा ब्रह्मांड पेट पकड़ के हंस रहा है अब। कालोक की भैरानी तिम्नासा कभी विफल हुई है क्या? ये रहा कालवीर। कालवीर, मैं डर गया कालवीर, मैं डर गया। अरे जाओ, तिम्नासा के कहने पे 2-4 ग्रह ध्वस्त करके आओ ना। बस गलती से काल लोग कोई ध्वस्त मत कर देना कालवीर। अरे रे, एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को पकड़ना था, वो भी नहीं पकड़ पाई ये काल लोग की भैरानी। मेरी कुर्सी जल गई। मुझा, मुझा, अरे मुझा, मुझा। ये आग फिर से लग गई। ये जादुई आग मुझ में क्यों लगाई भैरानी? बुझा दीजिए भैरानी, आपके दिल में जो आग लगी है वो आग मुझ पे क्यों उगल रही है? कुछ करना ही है तो बालवीर को जवाब दे दो। अरे इस आग को बुझा दो भैरानी। बुझा, बुझा। बुझ गई। शुक्रिया, शुक्रिया भैरानी। कहाँ से देंगी जवाब उसे? वो तो घर में घुस के भैरानी को हैरानी दे गया ना। मात खाई है मैंने, हारी नहीं हूं मैं। कभी हारना नहीं सीखा तिम्नासा ने, बदला लेकर रहूंगी मैं। इस अपमान की तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बालवीर। अरे विवान को क्या हुआ? क्योंकि विवान को कुछ नहीं हुआ है। विवान को हमने निद्रा में डाल दिया है, ताकि जब वो धरती लोक जाकर जागेगा तो उसे वीर लोक की कोई भी बात याद नहीं रहेगी। मगर ऐसा क्यों बालपरी? इस क्यों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा मस्ती परी। अभी हमें विवान को पृथ्वी लोक पर ले जाना होगा।
बालवीर ये क्या कर रहे हो? विवान के चारों ओर हमने एक सुरक्षा कवच लगाया है, जिससे काल लोक की कोई भी बुरी शक्ति उसे पृथ्वी लोक पर छू भी नहीं पाएगी। से बैठकर नाश्ते को क्यों ताके जा रहे तू? खा लेना इसे। लेकिन मम्मी। अरे बोलो नहीं, सुनो। दिवाली की तैयारी करनी है, घर की सफाई करनी है, लाइट्स लगानी है, कितना काम है। जल्दी से दूध पी और पोहा खाकर हमारी मदद कर। खुशी इधर आ, ये पकड़। मुझे कभी आज तक वीरलोक का दूध पसंद नहीं आया, तो ये पृथ्वी का पानी मिला दूध कैसे पी सकता हूँ मैं? नन्हे कुएं, तुम ही अपनी सेहत बना लो। बालवीर, तुम विवान को लेकर आ गए। इसका मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ डूबा डूबा, सब कुछ पहले की तरह सही हो गया और तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। मेरा दिल तो खुशी के मारे धबड़ धबड़ हो रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। करुणा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने विवान को इतने दिनों तक आपसे दूर रखा, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, एक दिन सबके सामने मैं आपसे माफी मांगूंगा और मैं सबको बताऊंगा खुलकर मैंने जो भी किया सबके भले के लिए किया। खुशी अब दिवाली अपने असली भाई के साथ मनाएगी। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरे सर की मालिश की, गाजर का हलवा खिलाया, मोतीचूर के लड्डू खिलाए। थैंक यू, थैंक यू खुशी। आपने मुझे बहन का प्यार दिया। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप सब मुझे बहुत याद आएंगे। अलविदा खुशी, अलविदा करुणा जी, दादाजी, अलविदा।
पोहा? मम्मी आपको मालूम है ना मुझे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर क्यों दिया? है? बोलो नहीं, चुपचाप खाओ। कल ही तो तू कह रहा था कि तुझे रोज नाश्ते में पोहा चाहिए, अब क्या हुआ? मम्मी, इस घर में परेशान करने का रोल मेरा है, आपका नहीं। और दूध कहाँ है? अरे यही तो था, पी गया होगा ना तू। नहीं, मैंने नहीं पिया। ये देखिए मम्मी, जान पूछकर इसने दूध डिब्बे में डाला और अब नाटक कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। बस इतना समझ आ रहा है कि जैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे अब विवान को बताना पड़ेगा कि वही है मेरा उत्तराधिकारी, अगला बालवीर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।